हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदी मीडियम पर। सो गाइस, अभी तक जीरो लेवल मैथ में हम क्या पढ़ रहे थे, भाजकता के नियम। उसमें मैंने आपको सारे भाजकता के नियम भी बताए थे और कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे। तो आई होप आपको क्वेश्चंस और भाजकता के नियम समझ में आए होंगे। सो अभी उसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट भी देख रहे थे। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि यूनिट डिजिट होती क्या है। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, यूनिट डिजिट है, यानी कि इकाई अंक। अब हम इसमें देखेंगे गहराई से कि इकाई अंक आखिर कहते किसको है और इकाई अंक क्या होता है। और अभी हम देखते हैं जो नंबर सिस्टम होते हैं उसमें यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक वो क्या होता है, अभी हम देखते हैं। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। अब हमें पता है, मतलब अभी तक हम देख रहे थे पीछे कि इकाई अंक होता है, लेकिन होता है क्या आखिर, अब हम ये देखेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई भी संख्या होती है, हम कोई संख्या लेते हैं जैसे कि 253, हमारे पास ये संख्या है। इसमें हमें क्या पता लगेगा कि इकाई अंक क्या होता है, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि हमारे पास ये जो संख्या है, इस संख्या में जो लास्ट का अंक है यानी कि 3, ये क्या होता है, ये हमारी यूनिट डिजिट होती है। यानी कोई भी संख्या होती है, उस संख्या का जो लास्ट का अंक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। ऐसे अगर हमारे पास कोई संख्या इस तरीके से हो, जैसे कि ऐसे है, तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है, हमें ऐसे ही देखना है कि कोई भी संख्या होती है, हमें फोकस किस पे करना है, यूनिट डिजिट यानी लास्ट वाले अंक पे। इस लास्ट वाले अंक पे हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी संख्या आ जाए उस संख्या में हमेशा लास्ट वाला अंक देखेंगे, वही हमारी यूनिट डिजिट होती है। इसमें भी हम ऐसे करेंगे, हम देखेंगे 3 और इसका क्या है 2। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा का निशान है, तो इन दोनों संख्या को क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर क्या आ रहा है, 6, तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आ गई, 6। इस तरीके से हम यूनिट डिजिट देखते हैं। अब अगर हमारे पास ऐसे हो, जैसे कि हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अब ये संख्या है, इसमें हम क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि यूनिट डिजिट क्या होता है। अभी मैंने बताया कि यूनिट डिजिट देखने के लिए क्या करना होता है, कोई संख्या होती है, उस संख्या का जो लास्ट का अंक होता है हमेशा वही देखा जाता है। अब इसमें भी हम ऐसे करेंगे कि हमारे पास जो भी संख्या है उस संख्या में क्या करेंगे, यूनिट डिजिट के लिए लास्ट वाला अंक देखेंगे। इसका क्या है 8 है, इसकी यूनिट इकाई, और इसका क्या है 7। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इनको गुणा करने पर क्या आ रहा है 56, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई 6। अब क्या करेंगे, जो इसकी मतलब इकाई अंक आया है उसको हम क्या करेंगे, आगे वाली संख्या के इकाई अंक से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अगर 9 को 6 से गुणा किया 54। अब इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 4। अब 4 को हम आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8। अब क्या करना है, अब हमारे पास क्या आ गया, बीच में प्लस आ गया। तो क्या करेंगे, जो इकाई अंक आया हमारे पास 8, इसको क्या करेंगे, जो आगे वाली संख्या है हमारे पास इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जो इकाई अंक हमारे पास 8 है, इसमें हम इस इकाई अंक यानी कि 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 8 और 2 10, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया 0। और अगर हम अब क्या करेंगे, हमारे पास इकाई अंक क्या है 0। अब हमारे पास क्या है, आगे भी प्लस का निशान है, तो जो इकाई अंक इसका क्या है 2। 0 + 2 0। अगर हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो हमेशा वही संख्या आंसर में आती है। तो 0 + 2 क्या होगा 2। अब क्या करेंगे, आगे हमारे पास क्या है माइनस। अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या है 2। अब 2 माइनस क्या करेंगे, जो लास्ट वाली संख्या है 3, -3। तो अगर हम 2 में से -3 करेंगे तो हमारे पास संख्या क्या आएगी -1, जो कि नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके आगे हम क्या करेंगे, एक इकाई लगा देंगे, वो क्या होगी 1। यानी कि अब इसके आगे क्या रखेंगे 1, ये हो गया 12। अब 12 - 3 9, ये आ गई हमारी क्या यूनिट डिजिट। इसी तरीके से हमें करनी है।
ये तो बात होगी। अब अगर हमारे पास ऐसे कोई संख्या है, ऐसे कोई क्वेश्चन आए या गुणा में, प्लस में, माइनस में, ऐसे कुछ है, इस तरीके से यूनिट डिजिट देखी जाती है। अब हम देखेंगे अगर संख्या ऑड नंबर या फिर इवन नंबर हो, यानी कि सम या फिर विषम। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या होती है, ये कोई संख्या है। अब इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें देखेंगे कि मतलब ये याद रखने का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमारे पास कोई भी संख्या होती है, जैसे कि 5, हमारे पास 5 है। अगर 5 कभी भी किसी भी सम संख्या यानी कि ऑड नंबर से गुणा हो तो क्या होगा, हमारे पास हमेशा उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि इसमें बताया कि जो इकाई अंक 5 होता है वो 5 अगर गुणा हो किससे, सम संख्या से, यानी कि ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर से गुणा हो तो हमेशा हमारे पास इकाई अंक क्या आएगा, 0। जैसे कि हम 5 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 10 आता है। तो अब इसका इकाई अंक क्या हो गया, 0। वैसे अगर हम 5 को सम संख्या यानी कि 4 भी सम संख्या है, 5 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 5 और 20, तो 0 आता है उसका भी इकाई अंक हमारे पास क्या आएगा, 0। वैसे ही अगर हम 5 को 6 से गुणा करें तो क्या आता है, 5 6 30, तब भी 0 आ रहा है। यानी कि इसका मतलब यही है कि कभी भी अगर हम यानी 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो हमारे पास हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक 5 का हमेशा हमारे पास क्या आएगा, 0। बस ये याद रखने का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सम संख्या से 5 को गुणा करते हैं तो इकाई अंक हमेशा हमारे पास 0 आएगा। अब ऐसे ही अगर हम देखें कि जो 5 है, अगर 5 को हम विषम संख्या यानी कि इवन नंबर से गुणा करते हैं तो क्या होगा, अब हमारे पास क्या है, इकाई अंक क्या है, 5। अगर हम 5 को विषम संख्या यानी कि इवन नंबर विषम संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कभी भी 5 को इवन नंबर से गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, विषम से करने पर 5 आएगा, यानी कि 5 या 15, तो इसका इकाई अंक हमारे पास क्या आ रहा है, 5। बस ये याद रखना है कि अगर 5 को इवन नंबर से, अगर इवन नंबर से करें तब तो 0 आएगा, और अगर ऑड नंबर से करें तो क्या आएगा हमारे पास, हमेशा 5 आएगा। बस ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें याद रखने होते हैं। अब आगे मैं क्वेश्चन देखती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यानी कि सबसे पहले हम 4 रखेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर 3 का निकालेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि इनसे जो छोटी वाली संख्या होती है उससे गुणा करने, मतलब 3 से जो कम संख्या होती है उससे गुणा करते जाएंगे, ऊपर वाली से नहीं करेंगे। अब 2 का क्या होगा, 2 गुणा 1, 1 का 1 गुणा 1, 0 का 0, ये होगा। अब हम इनको गुणा करते हैं, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 1 से करते तो 24। अब हमारे पास इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 4, इसका इकाई अंक हमारे पास क्या है, 4। इसका क्या होगा, 3 दूनी 6, तो इसका इकाई अंक हमारे पास 6, 2 1। बस ऐसे ही होता है। अगर हम इन सभी संख्याओं को ऐड करें तो 24 6 30 और 3 33, तो अगर ऐड करें, अगर मतलब बीच में प्लस का निशाना ऐड करें तब तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 3। बाकी सबका अलग अलग निकालेंगे तो इसका आएगा 4 6 2 1,
ऐसे इनके क्या होंगे, इकाई अंक आएंगे। अब ये बात तो होगी अगर हमारे पास फैक्टोरियल निकालने, और अगर ऐसे हो कि हमारे पास 4 से बड़ी कोई संख्या हो, जैसे कि 5 का फैक्टोरियल निकालना हो, तो अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या होगा, हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो वो 5 हमेशा किससे गुणा होगा, सम संख्या से। तो मैंने अभी बताया है कि 5 को अगर किसी सम संख्या से गुणा करते हैं तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। तो अभी हम देखते हैं। 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करना होगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब हमें पता है, अब 5 को हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20। यानी कि हमारे पास यहीं पे क्या आ गया, इकाई अंक क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। अब आगे हम 20 को इन सभी से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमें पता लग रहा है कि 5 का अगर हम निकालते हैं फैक्टोरियल तो हमारे पास जो इकाई का अंक क्या होगा, वो 0 आएगा। और आगे का हम पहले निकाल चुके हैं, हमें पता ही है। 4 का निकालेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, इसका 6 आएगा, इसका 2 आएगा। अभी मैंने आपको बताया था, और 1 का 1 होता ही है, हमें पता है। इन सबको हम ऐड भी कर सकते हैं। और ये तो बात होगी जब 5 का निकालते हैं तब। अब जैसे कि 5 से बड़ी कोई भी संख्या होती है, कभी भी हम मतलब 4 तक निकालते हैं वो आसानी से निकल जाता है, लेकिन 5 से बड़ी कोई भी संख्या होती है उसका फैक्टोरियल निकालेंगे हम तो क्या होगा, हमेशा 5 से बड़ी संख्या का फैक्टोरियल निकालेंगे तो हमेशा उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने बताया कि आपको कि अगर 5 से ज़्यादा किसी भी संख्या का देखते हैं हम तो क्या होगा, हमेशा उसका इकाई अंक हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये संख्या है, अब इसका इकाई अंक निकालेंगे हम, यानी कि इसका पहले फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या होगा, हमें पता है, इसका तो पता है, हमने पहले देखा है। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा कोई भी संख्या होती है तो 5 से ज़्यादा संख्या का हमेशा, मैंने अभी बताया आपको, इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 0 होगा। 5 का भी क्या होता है, 0, और 5 से ज़्यादा संख्या का भी क्या होगा, हमारे पास इकाई अंक 0 होगा। तो ये तो बात होगी कि अगर इकाई अंक ज़्यादा हो। अगर हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जैसे कि 1 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल, अब इसका हम कैसे निकालेंगे, वैसे ही करना है, बस इसमें क्या है, बीच में गुणा का निशान है, पहले क्या था, प्लस का। अब इसमें क्या करेंगे, 1 गुणा 2 का क्या होता है, 2 गुणा 3 का क्या होता है, 3 दूनी 6, यानी कि 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6। 4 का क्या होता है, 24, 24 का यानी कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसका क्या होता है, 24। तो 24 का इकाई अंक क्या आ गया हमारे पास, 4। तो किससे गुणा करेंगे, 4 से, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो इसका इकाई अंक हमारे पास क्या आ रहा है, 8। समझ में आ रहा है, ऐसे ही होगा। इसका इकाई अंक निकालने के लिए हमें ऐसे करना होगा, इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 8 होगी। अब हम देखते हैं कि अगर गुणा में हो और संख्या क्या हो, 5 से बड़ी हो, अब ये संख्या है, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, वही करना होगा इसमें जो हमने पहले वाले में किया था। अब इसका अभी हमने निकाला तो क्या आ रहा था, 8, इसका इकाई अंक हमारे पास 8 आ गया। 5 का निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर किसी भी मतलब 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, 0 आता है।
तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 0। और इससे कुछ भी बड़ी संख्या होगी उसका भी 0, यानी आगे तक जितना भी चलता जाएगा उन सभी संख्याओं का इकाई अंक हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। अब इसका निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, अभी बताया तो मैंने, नीचे वाली संख्या को गुणा करते जाएंगे। 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 2 गुणा 1 यानी कि 2, 3 गुणा 2 6 गुणा 1 6, तो इसका इकाई अंक हमारे पास क्या आ गया 8। बस इसी तरीके से निकालना है हमें। फैक्टोरियल निकालने के लिए यही कॉन्सेप्ट रखना है कि जो मतलब हमारे पास जिस संख्या का फैक्टोरियल निकालना उससे छोटी संख्या को हम क्या करेंगे, नीचे गुणा करते जाएंगे, तब हमारे पास इसका क्या है फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ये तो बात होगी हमारे फैक्टोरियल की। अब हम बात करेंगे किसकी, घात की, यानी कि पावर। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है, कोई संख्या हमारे पास क्या है x, और इसकी पावर क्या है n, यानी कि घात पावर क्या है n। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारे पास कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या हो, अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई संख्या होती है, अगर उसकी घात मतलब कुछ भी घात होती है, उसकी घात n हो, तो क्या होगा हमारे पास आंसर क्या आएगा, जो संख्या होगी वही सेम आ जाएगा, आंसर में संख्या ही सेम आ जाएगी। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 की पावर 8, तो इसका क्या होगा हमारे पास, इसका इकाई अंक क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो हमारे पास संख्या है x की जगह हमने क्या रखा है 1, तो हमारे पास कोई संख्या है, उस संख्या की जो घात होती है अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास उसका आंसर क्या आएगा, एज इट इज़ ऐसा कैसा, जो संख्या होगी वही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि 1 की पावर 8 के हमारे पास क्या होगा 8 होगा। अगर हम करें 1 की पावर 1008, तो हमारे पास क्या आंसर होगा, यही होगा 1। वैसे ही अगर हम देखें 1 की पावर हमारे पास क्या हो 5000, तो क्या होगा 1 की पावर, मतलब आंसर एज इट इज़ सेम ही आता जाएगा। अगर हम 1 की पावर कुछ भी रखें तो हमारे पास आंसर क्या होगा, सेम वही आएगा, जिसकी मतलब जो हमारे पास संख्या होती है वही संख्या हमारे पास क्या होगी आंसर में होगी। अब हमारे पास जैसे कोई संख्या हो 0 5 6 1, अब इसका क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास क्या हो 0, तो अगर हम 0 की पावर n रखें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0, और अगर 5 की पावर n रखें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5, और अगर 6 की पावर n रखें तो 6, यानी कि ये कॉन्सेप्ट है। अगर हम इनकी पावर कुछ भी रखें तो हमारे पास क्या होगा, जो संख्या मतलब जो भी संख्या होगी वही संख्या हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा।